हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ रेडी हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में बहुपद चैप्टर का प्रश्न मिली 2.4 का प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न को अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, उपयुक्त स्वर समीकरणों का प्रयोग निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ प्रश्न 4 में आपका अच्छा भाग दिया गया है। अच्छा भागों को मैं इसी वीडियो में सोल्व करूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका पहला भाग दिया गया है, इसमें क्या कहा एक्स प्लस 2y प्लस 4z, ये आपको किस स्वर समीकरणों में है? ये आपका है ए प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का स्वर समीकरण में। ठीक है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का स्वर समीकरण का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या आपका फॉर्मूला आता है। देखिए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको इस स्वर समीकरण में रखेंगे और हम लोग सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले भाग को लिखते हैं आपका हल। ठीक है, तो पहले भाग को लिखिए। पहला भाग है आपका x प्लस 2y प्लस 4z। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला आपका क्या है देख लीजिए। फॉर्मूला हम लोग रखेंगे, देखिए। ठीक है, यहाँ मैं रख देता हूँ। देखिए यहाँ जो है x है a है, 2y आपका b है, अब 4z आपका c है। ठीक है, तो हम लोग इस फॉर्मेट में इसको रखते हैं। ठीक है, तो देखिए a का स्क्वायर बोला गया है, बोला गया a का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम लोग a का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर यानी आपका x का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए x का स्क्वायर लिख दीजिए, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, फिर प्लस c का स्क्वायर यानी 4z का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर आपका क्या है 2ab प्लस 2ab आपस में सटाओ यानी गुना में है। ठीक है, तो 2 गुना a का मान कितना आपका x गुना b का मान कितना 2 है, फिर प्लस 2bc, तो 2 गुना b का मान कितना 2 है और c का मान कितना 4z। ठीक है, फिर प्लस 2c है। ठीक है, तो देखिए 2 लिखिए, c का मान कितना 4z और a का मान कितना x गुना x। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम लोग इसको रख दिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। चलिए सोल्व करता हूँ। देखिए सोल्व करेंगे तो कितना x का स्क्वायर कीजिएगा तो x का स्क्वायर होगा। ठीक है, उसका बाद आपका प्लस दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, y का स्क्वायर कीजिएगा y स्क्वायर, फिर प्लस दीजिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौका 16, 4 को 2 बार लिख के गुना करना, फिर z का स्क्वायर कीजिएगा z स्क्वायर, फिर प्लस अब यहाँ से यहाँ तक गुना करना 2 दूनी 4 और एक्स वाई, फिर प्लस 2 दूनी 4, 4 चौके 16 वाई जेड। ठीक है, फिर प्लस 4 दूनी 8 और एक्स जेड। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को लिखिएगा। चलिए मैंने भाग 2, तो देखिए भाग 2 आपका क्या कह रहा है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको भी वही फॉर्मूला में रखते हैं, तो बराबर लिखिए ए है, ये बी है, सी है। ठीक है, ए यानी 2x का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर यानी प्लस बी यानी माइनस वाई का स्क्वायर, माइनस को साथ में लेकर चलना है तो आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस सी का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब फिर प्लस 2ab, 2 गुना ए हमारा 2x है। ठीक है, और बी हमारा क्या है माइनस वाई, लिख दीजिए। ठीक है, फिर प्लस उसके बाद आपका क्या है, फिर प्लस 2bc, 2 गुना बी हमारा माइनस वाई है, 80 हमारा जेड है। ठीक है, चलिए फिर 2c है, 2 गुना सी हमारा क्या है जेड गुना और ए हमारा कितना है 2x। चलिए ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए क्या करूँगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
फिर प्लस माइनस वाई, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा आपका प्लस आता है, वाई का स्क्वायर कीजिएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस जेड का स्क्वायर आपका जेड स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अब फिर प्लस माइनस माइनस, दो दूनी चार एक्स वाई, फिर आपका प्लस माइनस माइनस दो वाई जेड। ठीक है, फिर आपका प्लस दो दूनी चार और एक्स जेड, ये होगी इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाग दो का आंसर आ गया। ठीक है, भाग तीन देखिए, ये आपका भाग तीन निकाल लिखिए। ठीक है, भाग तीन क्या है, 3a माइनस 7b फिर माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए 3a है, 7b आपका b का मान है और c आपका c का मान है। ठीक, होल स्क्वायर, तो देखिए a का स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर यानी माइनस 7b का स्क्वायर, माइनस को साथ में लेके चलना। ठीक है, फिर c का स्क्वायर यानी माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 2ab यानी 2 गुना a यानी 3a, अब b यानी माइनस 7b। ठीक है, फिर प्लस 2bc, 2 गुना b हमारा कितना है माइनस 7b और c कितना आपका माइनस c। ठीक है, चलिए फिर आपका 2c है, 2 गुना c कितना आपका माइनस c और a कितना है 3a। ठीक है, चलिए अब आगे तीन का स्क्वायर कीजिएगा, तीन तिया नौ, तीन को दो बार लिख के। ठीक है, और ए का स्क्वायर कीजिएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस माइनस का स्क्वायर कीजिएगा मतलब 7 का स्क्वायर कीजिएगा 7×7 = 49 और बी का बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस होता है, सी का स्क्वायर कीजिएगा सी स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ माइनस प्लस माइनस, 7×1 = 42 और ए बी। क्लियर, अब देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, 7×14 BC, फिर प्लस माइनस माइनस 3×6 AC। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका इसका आंसर। ठीक है, चलिए, और ये आपको ऑप्शन 3 नहीं है, सॉरी, ये आपका ऑप्शन 4 है। ठीक है, तो मैं आपको गलती से आपको 4 को बना दिया। ठीक है, चलिए अब मैं 3 बना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ दिया गया, देखिए -2x + 3y + 2z। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 3 नंबर, तो लिखिए -2x + 3y + 2z। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। चलिए भी उस फॉर्मूला में रख देते हैं। ठीक है, चलिए तो लिखते हैं a का स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर और c का स्क्वायर यानी 2z का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फिर प्लस 2ab, 2 गुना a यानी -2x और b यानी 3y। क्लियर, फिर प्लस 2bc, b यानी 3y और c यानी 2z। ठीक है, फिर प्लस 2c है, 2 गुना c यानी 2z गुना और a यानी -2x। क्लियर, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस होता है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, एक्स का स्क्वायर कीजिएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर, फिर प्लस दीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 3×3 = 9, वाई का स्क्वायर कीजिएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, जेड का स्क्वायर कीजिएगा जेड स्क्वायर। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, 3×2 = 6, 6×2 = 12 एक्स वाई। ठीक है, फिर प्लस 2×2 = 4, 4×3 = 12 YZ। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2×2 = 4, 4×2 = 8 और XZ है XZ। चलिए ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने भाग आपका 3 भी कर दिया, 4 भी कर दिया। चलिए अब भाग 5 को देखता हूँ मैं। देखिए देखिए भाग 5, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए भाग 5 को मैं लिखता हूँ। लिखिए 5 नंबर का -2z। ठीक है, उसके बाद +5y
फिर माइनस 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर कितना का, -2z का स्क्वायर, -2z का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी -3z का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या होता है आपका प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है -2z, फिर गुना बी कितना है 5y। ठीक है, फिर प्लस 2bc, बी कितना है 5y, 80 कितना है -3z। ठीक है, चलिए उसके बाद 2c है प्लस 2c है, 2c कितना है -3z, -3z और a कितना है -2z, -2z ने -2x है। ठीक है, ये x है, z नहीं है। ठीक है, जहां जहां आपका 2x z वहां x कर दीजिए। ठीक है, ये आपका x है। क्लियर, चलिए हो गया और नहीं है, चलिए इसको कैलकुलेट करता हूँ। देखिए माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, x का स्क्वायर कीजिएगा x का स्क्वायर। क्लियर, प्लस दीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 5 25, y का स्क्वायर कीजिएगा y स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस दीजिए, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा प्लस, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, z का स्क्वायर कीजिएगा z स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 एक्स वाई। ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 या 15, 15 दूनी 30 वाई जेड। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 आपका एक्स और जेड। ठीक है, 12 एक्स जेड। क्लियर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, आपका पांचवा भाग भी आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपका छठे भाग को सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो देखिए इसका छठा भाग क्या कह रहा है, ये देखिए, ये देखिए इसका छठा भाग 1/4 है माइनस 1/2 भी प्लस 1। ठीक है, आप पूरा का होल स्क्वायर। चलिए लिखते हैं छठे भाग को। चलिए छठे भाग भी आई लिखिए 1/4 ए, फिर प्लस 1/2 बी, फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए चलिए अब इसको ए का स्क्वायर, ए यानी 1/4 का स्क्वायर, 1/4 ए का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी 1/2 बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, 2a गुना ए यानी 1/4 ए, फिर गुना बी यानी 1/2 बी। क्लियर, अब 2bc प्लस 2 गुना बी कितना आपका 1/2 बी, फिर गुना सी यानी 1। ठीक है, और उसके बाद 2c है, फिर प्लस 2c है यानी 2 लिखिए, सी है 1 और आपका ए कितना है 1/4 है, 4 ए। चलिए हो गया, अब इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करता हूँ। देखिए 1/4 ए मैंने पूरा का स्क्वायर करना होगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 4 चौके 16 होगा, और ए का स्क्वायर कीजिएगा ए का स्क्वायर होगा। चलिए अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 होगा, अब बी का स्क्वायर कीजिएगा बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही होगा। फिर देखिए यहाँ a2 और a2 कट जाएगा, गुना में बोला काट दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे कट गया, तो आपका बचा क्या है, ऊपर गुना कीजिए 1 कम 1 और नीचे 4a, तो प्लस 1 कम 1a/4। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आपका तो ये कटेगा कटेगा 2 2 कट जाएगा, तो खाली बचा बी। देखिए 1 कम 1 और उससे बी गुना हुआ तो आपका प्लस बी बचा खाली। क्लियर, चलिए अब फिर देखिए यहाँ 2 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो प्लस दीजिए, आपका बच्चा क्या देखिए 1 1 ए मैंने 1 ए
बटे नीचे 2 है, कुछ नहीं है, मैंने एक है, 2 एक कम 2, ठीक है। चलिए ठीक है। और एक बात था, ये आपका माइनस है सवाल में, ठीक है, सब जगह माइनस है, तो माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और आपका यहाँ भी माइनस होगा, और आपका यहाँ भी माइनस होगा, और आपका यहाँ भी माइनस होगा, ठीक है। तो आपका ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और ये भी माइनस हो जाएगा, और लास्ट वाला प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस लास्ट वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो मैंने आपका इसका 106 भाग आपका सॉल्व कर दिया है क्वेश्चन 4 का, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।